नमस्कार साथियों, मैं आर.के. रत्नाकर। मैं आज जो भी कमेंट हमारे पास आते हैं, ठीक है, उसमें से कुछ है ना कि कमेंट हमारे पास आए हैं, उसका मैं है ना कि आप लोगों को जवाब देने के लिए आज आया हूँ। ठीक है, राजू साहा लिख रहे हैं, हम आपके साथ हैं सर। धन्यवाद है राजू जी। उसके बाद लिख रहे हैं भोजलाल कानवी, सर इट इज़ अप्लीकेबल और प्ली स्कूल और नॉट। देखिए, यह प्री स्कूल के लिए अप्लीकेबल है या नहीं है। देखिए, प्री स्कूल जो है ना, वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंदर में चलता है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर में चलता नहीं है। अच्छा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हर जगह उतना एक्टिव नहीं है जितना एजुकेशन डिपार्टमेंट एक्टिव है। ठीक है, तो इसीलिए अभी उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही 1-2 को मर्ज करके एनईपी में आएगा तो वह भी एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि अब उसके बाद है ना कि 8 तक का स्टूडेंट रुकना है, सॉरी 8 है ना कि ईयर का स्टूडेंट रुकना है। 8 साल का बच्चा जब उसके पास रुकना है ना शुरू होगा, तो गार्जियन का मुंह भी वहां भी बनेगा। अभी 5 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है, आंगनबाड़ी में नाम है, उसका है ना मिड डे मील बन रहा है, और है ना कि सारे है ना कि उसके जो स्टाफ है वो खा रहे हैं। ठीक है सर, हम आपसे जुड़े हैं, आप इसका सॉल्यूशन निकाल। यूडाइस भी पर बेसिस जूनियर का मानक पूरा पर मान्यता 1 साल की होती है, दूसरी सारी फिर करवाना पड़ेगा। देखिए, लगभग है ना कि स्कूल का यह है ना कि मुर्तुजा पब्लिक स्कूल है कटौली से। ठीक है, और यह जो है, इनका कहना है कि 1 साल का मानक होता है। नहीं, मानक कम से कम हमको जहां तक उम्मीद है कि 3 साल का दिया जाता है, 1 साल का नहीं दिया जाता। आरटी यूडाइस है ना कि 3 साल पर रिन्यूअल होता है। कोई भी चीज हर साल है ना कि रिन्यूअल नहीं होता है। सीबीएसई भी एप्लीकेशन देती है तो 3 साल पर उसका है ना कि रिन्यूअल होता है। और इनका एक और शिकायत है, आप यूपी पिछले साल से आ रहे हैं सर। हम आपसे क्षमा चाहते हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि हम पिछले साल भी यूपी आए थे। ठीक है, यानी कि नवंबर दिसंबर में, जिस समय आपके यूपी में यह चीज आया था कि जो भी है ना कि ऐसे गैर कानूनी स्कूल चल रहा है उसका 1 लाख फाइन होगा, फलना चिन्ह होगा, तो हम उस बार भी यूपी आए थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है ना कि सिचुएशन हुआ कि है ना कि राम मंदिर बनने लगा, उसके बाद इलेक्शन टाइम आ गया। सरकार के पास है ना कि हमारी बात सुनने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। आपको लगता है कि हम बहुत बड़े है ना 30 मार खा है, मैंने 30 मार खा ऐसे है ना बोला जाता है। ठीक है, तो बहुत बड़े ये ऐसे, मैंने ऐसा नहीं कि हम सरकार को जाके कहेंगे वो कर देगा। ठीक है, हम लोग को भी प्रोसेस से आना पड़ता है। ठीक है, और हम लोग भी प्रोसेस, बस है ना कि प्रोसेस जानते हैं, इतना है ना कि हमारे पास एडवांटेज है। ठीक है, आप लोग के पास टाइम नहीं होता है, प्रोसेस नहीं जानते, अकेले है। लेकिन ना तो मैं अकेले हूँ, उसके बाद ऐसा नहीं कि मैं प्रोसेस नहीं जानता हूँ, तो मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए मैं सरकार से डायरेक्टली बात कर सकता हूँ। ठीक है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, क्योंकि मैं प्रोसेस जानता हूँ। उसके बाद उसके बाद सर, पंजाब का क्या प्रोसेस है, राजस्थान में क्या है। देखिए, यह कोई है ना कि हरबीर सिंह है सर, राजस्थान में। देखिए, राजस्थान में पहले आपको है ना कि एनओसी लेना पड़ता है, उसके बाद स्कूल खुलता है। लेकिन स्कूल खुलने के बाद भी आप स्कूल खोलने के साथ साथ भी एनओसी वगैरह है ना कि ले सकते हैं। पूरे इंडिया का रेगुलेशन है, बिना आरटी यूडाइस का स्कूल चलाना गैर कानूनी है, और बिना एनजीओ का तो स्कूल आप खोलिए ही नहीं। अगर एनजीओ नहीं है तो किसी का मेंबरशिप ले लीजिए, बिना एनजीओ का स्कूल नहीं चलाइए, और नहीं तो अट ए टाइम आपके ऊपर फाइन किया जा सकता है एज ए कोचिंग दिखा करके, क्योंकि कोचिंग चलाना भी अब इलीगल हो गया है। उसका अभी है ना कि जस्ट है ना 4-5-6 महीने पहले उसका है ना कि रेगुलेशन आ गया है कि कोचिंग इलीगल है। सर, पंजाब का क्या प्रोसेस है, पूरे इंडिया का सेम प्रोसेस है। आरटी यूडाइस है ना कि होना चाहिए स्कूल चलाने के लिए। सर, हम आपके हेल्प के लिए, स्टूडेंट के लिए इस बोर्ड को बहुत आगे ले जाएंगे। सर, बिना आप लोग के सहयोग के नहीं होगा, हम आपके शुक्रगुजार हैं। यह है ना कि एपीएस डुमर्स मेली का स्कूल है, यूपी वालों का भी कुछ हेल्प करिए सर। सर, हम लोग है ना कि यूपी वाले का भी है ना कि हम लोग को सबसे ज्यादा फोकस इस बार यूपी पे ही है, क्योंकि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा रेगुलेशन है ना कि जो भास्ट है, चाहे क्लिष्ट कहिए, चाहे है ना कि नहीं पूरा होने वाला कहिए, वह यूपी का है। और सबसे ज्यादा स्टूडेंट भी यूपी में है। यूपी इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखने वाला, सबसे ज्यादा स्टूडेंट रखने वाला, सबसे ज्यादा स्कूल रखने वाला है, तो यूपी को कैसे छोड़ सकते हैं। और वहाँ पे अच्छी सरकार भी है, सरकार बात सुनने वाली है। ऐसी बात नहीं कि सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, सरकार हमारी बात सुनेगी। लेकिन सरकारी काम प्रोसेस से होता है, उसमें टाइम लगता है। सरकारी काम बिना पेपर का नहीं होता है, हम कह दिए और हो गया, मैनेज हो गया, हो गया। ऐसा नहीं है, जो
जो चीज़ जैसे बना है वह चीज़ वैसे ही हटेगा, जो जितना प्रोसेस से बना है उतना ही प्रोसेस से हटेगा। हम यूपी के लिए यानी कि 100% रेडी है, ठीक है। उसके बाद विवेक कुमार यादव लिख रहे हैं, सर हम यूपी से है, यूडाइस कैसे कराएं? सर जी, बिना आरटी का यूडाइस नहीं होगा, और आरटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लगाना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाइएगा तो यानी कि यूडाइस संभव नहीं है, क्योंकि आरटी संभव नहीं तो यूडाइस संभव नहीं है। अच्छा, तो 2 करोड़ रुपया आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, यानी कि आप स्कूल नहीं एक सुपर मॉल खोलिए, ठीक है। आप बिजनेस कीजिए, समाज सेवा मत कीजिए। सरकार का यह कहना है, हम लोग भी सरकार को यही कहते हैं कि आप हमको स्कूल चलाने दीजिए, मॉल चलाने के लिए मत बोलिए, आप हमको समाज सेवा करने दीजिए, बिजनेस करने के लिए मत बोलिए। तो जो आदमी 2 करोड़ रुपया लगाएगा वह समाज सेवा नहीं बिजनेस करेगा, और वह स्कूल नहीं मॉल खोलेगा। सर आपका एजुकेशन के ऊपर इतना रिस्पेक्ट देखकर अच्छा लगता है। सर हम एजुकेशन के लिए समर्पित हो गए हैं, इसमें भी यानी कि बहुत कुछ मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। हेल्पफुल नॉलेज सर, थैंक यू। अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए सर, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए हमारा जितना भी यानी कि वीडियो आता है, सबके यानी कि डिस्क्रिप्शन में हमारा यानी कि पर्सनल नंबर दिया हुआ है। 9 ये 95 सॉरी 9835424419, ठीक है। यह नंबर है ना कि सब जगह मेरा दिया हुआ है, इधर लिख देते हैं 95 सॉरी 9835424419, लगभग है ना कि सब में लिखा हुआ है। आप इसको है ना कि एक बार है ना कि देख लीजिएगा। आप हमसे बात कर सकते हैं, हम बात करने के लिए हमें कोई टेंशन नहीं है। ये मैंने उसके बाद यस सर, आई एम ए मेंबर ऑफ PSY, गुड जॉब सर। PSY से एफिलिएशन लेने के बाद क्या सिलेबस PSY देगी? अपने लेवल पर स्कूल को करना पड़ेगा, जैसा कि आप अभी करिकुलम कैसा होगा? देखिए हम इसके लिए प्रॉपर एक PSY का है ना कि PSY क्या है, कैसे काम करती है, क्या क्या इसका प्रोविजन है, सबका एक है ना कि सेपरेट वीडियो बना करके है ना कि डाल देंगे, ठीक है। सर वेस्ट बंगाल में PSY का ऑपरेशन स्कूल का कुछ लिस्ट दे सकते हैं क्या? देखिए जिस भी एरिया में स्कूल है उसका है ना कि पिन कोड है ना कि आपका है ना कि स्कूल जिस एरिया में है, तो हमारा यहाँ पे एक है ना कि चेक करने का ऑप्शन होता है। PSY.in में जाइएगा, रिलेटेड स्कूल में जाइएगा, और वहाँ पे आप अपने एरिया का पिन कोड डालिएगा, आपको है ना कुछ स्कूल ऑटोमेटिक है ना कि निकल के आएगा। अगर नहीं निकल के आता है तो समझिए कि उस एरिया में मेरा कोई स्कूल नहीं है। बोलते कुछ और करते कुछ भी नहीं, यानी कि वापस सर जी, बोलते कुछ और है करते कुछ भी नहीं। आप हमको कम से कम यह तो बताइए कि हम आपके लिए क्या करें। अगर आप यूपी से हैं, अगर आप इसलिए गुस्सा है कि आपको आरटी और यूडाइस चाहिए और वह मैं नहीं दिला पा रहा हूं, तो मैं फिर से कहता हूं कि मैं आरटी और यूडाइस देने के लिए नहीं हूं, ठीक है। सीबीएसई का स्कूल भी है ना, सीबीएसई से अफिलिएशन होने से पहले, आईसीएसई का स्कूल चाहे किसी भी बोर्ड का स्कूल अफिलिएशन होने से पहले आरटी से रजिस्ट्रेशन होता है। 8 तक का टोटल स्कूल आरटी से चल रहा है, ठीक है। 9th से लेके +2 तक ही है ना कि उसका अफिलिएशन है, चाहे वो सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, चाहे बाबा रामदेव का बीएसबी हो, ठीक है। कोई भी बोर्ड एंड क्लास 8 तक का स्कूल वह आरटी यूडाइस से चल रहा है, ठीक है। और उसी सेगमेंट के यानी कि बोर्ड को है ना कि सॉरी उसी सेगमेंट के 1 to 8 तक के स्कूल को मैनेज करने के लिए पीएसबी बन गया है। हम आपको आरटी यूडाइस देने के लिए नहीं है, क्योंकि जो काम गवर्नमेंट का है वह काम मैं नहीं कर सकता, ठीक है। अगर गवर्नमेंट का काम अगर मैं करने लगा तो हम तो है ना कि खुद में गवर्नमेंट हो जाएंगे। हम गवर्नमेंट थोड़े ही है, हम एक ऑटोनोमस बॉडी है, हम आपकी हेल्प के लिए है। आपको आरटी यूडाइस कैसे मिलेगा वह मैं बता दूंगा। अब अगर यूपी में 2 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आप 5,000 में मेरा अफिलिएशन लेते हैं 3 साल का, और कहिएगा कि 2 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दीजिए, उसके बाद भी है ना 4-5 लाख रुपया ऊपर से लगता है ब्लैक मनी। 65,000 रुपया उसका व्हाइट मनी है, बाकी बात है ना कि 2 लाख रुपया एनओसी का लगता है, 1 लाख रुपया ब्लैक मनी है ना कि लगता है, 3 लाख रुपया ब्लैक मनी, 65,000 रुपया व्हाइट मनी फी के रूप में। तो उतना सारा देने के लिए मैं थोड़े हूँ। अगर वैसा करने लगेगा 2-2 करोड़ रुपया अगर हम बांटने लगे 5,000 रुपया में, तो भाई तो हो गया। यह एक है ना कि लॉजिक है। देखिए अगर आप यह समझते हैं कि हम आपको मूर्ख समझते हैं या आप हमको मूर्ख समझते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं पहले से जानता हूं कि मैं जिसके साथ डीलिंग करने आया हूं वह इस समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति है।
ठीक है, मैं है ना कि बाकी कमेंट को बाद में पढ़ूंगा। देखिए, अगर किसी को लगता है कि मैं किसी को है ना कि बेवकूफ समझ रहा हूँ या कोई मुझे बेवकूफ समझ रहा है, तो लोग मुझे समझ रहे हैं, उससे हमें कहना कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप हमें जो समझिए। लेकिन मैं किसी को मूर्ख या बेवकूफ नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि मैं कोई LIC का पॉलिसी नहीं बेच रहा हूँ कि रिक्शा वाला ठेला वाला किसी को भी पकड़ करके मूर्ख बना के बेच दूं। मैं उस व्यक्ति के साथ है ना कि डीलिंग कर रहा हूँ जो अपने समाज का पढ़ा लिखा बढ़िया व्यक्ति है। ठीक है, क्योंकि मेरा जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है वह स्कूल डायरेक्टर, स्कूल प्रिंसिपल से होता है। अच्छा, दूसरे बात, उसके पास है ना कि बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है, उसके पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है कि 2-4-5 हज़ार रुपया इधर उधर खर्चा करे, जैसे बड़े बड़े है ना कि मान कि जो शिक्षा माफिया के पास होता है, जो है ना कि +2 तक के लिए अफिलिएटेड स्कूल खोलते हैं, 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, उनका 5-10 साल डूबेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन PSBI को 2000 2500 5000 पेमेंट करने के लिए स्कूल को बहुत समझाना पड़ता है। तो मैं वैसे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, और मैं इस चीज को जान के इसमें आया हूँ कि हमें काम करना बहुत क्लिष्ट है। कोई भी स्कूल अपने आप को मानता है कि हम बहुत सुपीरियर है, हम सब कुछ जानते हैं। ठीक है, और फिर भी मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हुआ हूँ। ठीक है, और ग्रोथ नहीं होने के पीछे भी यही रीजन है, क्योंकि सब लोग अपने आप को है ना सुपीरियर मानते हैं और कोई किसी से नहीं बोलता है। अगर सारे लोग का अगर है ना कि अगर पूरे यूपी का स्कूल का अगर एक यूनियन हो, 2 लाख प्लस स्कूल है, अगर उसमें से है ना कि 10,000 स्कूल जाकर के अगर शिक्षा मंत्री को बोले कि हमको यह चीज चाहिए, तो वह एक दिन में करके देगा। लेकिन आप लोग नहीं जाइएगा, क्योंकि सबको पता है कि एक मैं नहीं जाऊंगा फिर भी मेरा काम हो जाएगा, और सब लोग ऐसे करके ही बैठे हुए हैं। और जो लोग जाना चाहते हो उनको लगता है कि सिर्फ हमको अकेले जाना होगा, हमसे अकेले से नहीं होगा। तो जो नहीं जाना चाहते वो यह सोचते हैं कि हमको अकेले नहीं जाने से क्या फर्क पड़ता है, और जो लोग जाना चाहते हो वह सोचते हैं कि हमको अकेले जाने से क्या फर्क पड़ता है। तो न जाने से भी है ना किसी कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाने से, और इसी चक्कर में सब लोग बैठे हुए हैं। तो मैं है ना उस व्यक्ति के साथ काम करने आया हूँ जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, सब कुछ जानता है, कम पूंजी वाला है, इसलिए सब कुछ मेंटेन करके चला रहा है, कहाँ पे खर्चा करना है कहाँ पे खर्चा नहीं करना है, और उस व्यक्ति के साथ काम करने में कितना है ना कि कठिनाई है, ये चीज मैं जानता हूँ। लेकिन मैं फिर भी काम करने आया हूँ, क्योंकि यह सेगमेंट खाली है, इस पे कोई काम करने वाला नहीं है। नहीं तो आप हमको एक बात बता दीजिए कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप किसी से पूछ सकते हैं क्या? किससे पूछिएगा? कौन आपको बताएगा? लेकिन मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना बताने के लिए। एक ऑप्शन तो आपको मिला ना, और मैं आपको वह चीज बताऊंगा जो 100% यानी कि लीगल है। और आपके आपके पास सिर्फ एनजीओ अगर स्कूल चला रहा है, RT डाइस नहीं है, TC नहीं काट सकते, यह बात सही है, लेकिन आपका स्कूल में ताला नहीं मारा जा सकता। लेकिन अगर ताला है ना कि अगर किसी स्कूल में लग जाता है, या कोई कोई है ना कि आकर के है ना नोटिस थमा देता है, तो लोग उसे मैनेज करने चले जाते हैं। आप उसे मैनेज नहीं भी कीजिएगा ना, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे मैनेज करने के लिए आप हमको बुला लीजिए, लेकिन हम हमसे पहले एक है ना कि रायबरेली का स्कूल आया था। ठीक है, उसको है ना कि नोटिस दिया गया, एक और स्कूल आया था, वो हमसे पहले ही मैनेज कर लेता है। उसको लगता है कि मेरा स्कूल बंद हो जाएगा। हाँ, यह बात सही है कि स्कूल में भी बंद हो सकता है, लेकिन किसी न किसी को तो रिस्क लेना पड़ेगा, और हमारा कोई अपना स्कूल तो है नहीं कि हम खोल करके नोटिस मंगा करके फिर उस नोटिस का जवाब दे करके और इस प्रक्रिया को पूरा करें। तो जब कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है और हमारे पास अपना स्कूल नहीं है, तो हम वह तो रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। हम आएंगे और प्रोसेस को देखेंगे, प्रोसेस को समझेंगे, और 100% इस पे काम करेंगे। जैसे बिहार में है, उसके बाद है ना कि आपका MP में है, माने कि बहुत सारे स्टेट में है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, झारखंड में थोड़ा सा लैंड का प्रॉब्लम है, यूपी में तो खैर प्रॉब्लम का भंडार है। तो ये सब चीज पे काम होगा, बाकी यानी कि दिल्ली में नहीं है भाई। बस स्कूल चलाने के लिए एक एनजीओ, स्कूल के लिए बच्चों को बैठाने के लिए सफिशिएंट बिल्डिंग, और एक प्ले ग्राउंड, अगर है ना कि सटा हुआ नहीं है तो 100 मीटर के दायरे में, इतना स्कूल के लिए काफी है। चाहे वो बिल्डिंग रेंट का हो या अपना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना में RT यूटाइज मिल जाना चाहिए, बच्चे पढ़ लेना चाहिए। और नहीं तो हमारी सरकार से एक है ना कि दूसरी है ना कि गुंजाइश होती है कि आप हमको रोजगार दो, अब और बच्चे को है ना कि 500 रुपया में है ना कि मंथली में आप है ना कि स्कूल दे दो इंग्लिश मीडियम। बस हम अपना स्कूल बंद करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में हम आपको है ना कि बाकी जो रिव्यू बचा हुआ है उसको है ना कि करके बताएंगे। ठीक है, आपका दिन शुभ हो।